प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबकी स्वागत है। इस 12वीं दिन में भी हम प्रभु के चरणों में आकर उनकी आराधना और स्तुति करने के लिए ईश्वर हमारे लिए दिया हुआ इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आइए हम इस मीटिंग को आरंभ करने के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आज आपके चरणों में आकर आपकी स्तुति, आपकी महिमा करने के लिए आपने कृपा किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। पिछले 11 दिन हमने प्रभु लगातार भारत के अनेक दासों के द्वारा आपकी वचन सुनने के लिए हमें कृपा किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज भी प्रभु आपकी वचन के ओर हम जाने वाले हैं और आपकी वचन के मनन करने वाले हैं। तो प्रभु अब हमें उपयोग करो। इस मीटिंग अनेक लोगों के लिए एक आशीर्वाद पत्र बनने के लिए आप कृपा करो। खास हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारा ECA इतना नहीं, जो आपकी नाम को पुकारने वाले हर एक लोग इस कार्यक्रम को देख के उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप कृपा कीजिए। आज की इस प्रोग्राम में भी आपकी कृपा रहने दो और प्रभु इसको देखने वाले सबके जीवन में भी आपके आशीर्वाद होने दो। आप हमें आशीर्वाद कर छोटी सी बिंदी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। यशायाह प्रबोधक की पुस्तक 40वां अध्याय 4 कलम को एक विशेषित वचन करके दिया था। उसमें ऐसा लिखा है, एवरी वैली शैल बी एग्जॉल्टेड एंड एवरी माउंटेन एंड हिल बी ब्रॉट लो। सो में ये कहता है, जो वैली है, जो नीचे हैं तो ऊपर लिया जाएगा, और जो वो ऊपर है वो नीचे ले जाएगा। उसका मतलब ये है, जो हम इस दुनिया में ऊपर नीचे की बातों को देख रहे हैं, कानून भी ऐसे बनाया जाती है, जो ऊपर रहने वालों को ऊपर की स्थान और भी ऊपर की स्थान, और नीचे वालों को नीचे के स्थान और भी नीचे के स्थान दिया जाती है। आजकल हम देख सकते हैं दुनिया में ऐसी कठिनाई होती है, जो कुछ दिनों के पहले यूपी में एक बहन को बलात्कार किया। इतना भी नहीं, उस बहन को मार भी डाला। मार डालने के बाद उसका लाश को जला भी दिया। मतलब आजकल इस दुनिया के अंदर सरकार, पुलिस, गुंडा सब लोग मिलके काम करते हैं, जो नीचे के लोगों को और नीचे दबाने के लिए कोशिश करते हैं, ऊपर रहने वाले लोगों को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। परंतु परमेश्वर की वचन ये कहती है, हम मिलके जो समानता को बनाना जरूरी है। हम ये नहीं सोचना चाहिए कोई आके हमारे लिए समानता करेगा, ईश्वर आके हमें समानता में लाएगा, नहीं। क्योंकि ईश्वर हमें दे दिया है, तुम जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और लोगों को तो समझाओ। ये हमारे पास दिया हुआ एक ईश्वर का काम थी। और उत्पत्ति के पहले अध्याय 28 कलम में ये भी दिया गया है, मैंने तुमको ये अधिकार देता हूँ सबको संभालना। परंतु हम ये समझते हैं, हम प्रार्थना करने से, हम ईश्वर से मांगने से ईश्वर आके सब कुछ हमारे जीवन में करेगा। परंतु बाइबल क्लियरली बताता है, मैं तुम्हें सब अधिकार दे दिया है। और ये भी कहती है, आकाश और पृथ्वी में पूरा अधिकार मेरे पास है। तो ऐसे जो अन्याय, ऐसे को जो ऊपर
जो रहने वालों को बचाने के काम, नीचे रहने वालों को ना तो जो कोई भी बच नहीं पाएगा, ऐसे जो ज़ीरो बनाने के काम चलने के समय हम हमारे उच्च आवाज़ को उठाना जरूरी है। बाइबल में हम ये पढ़ते हैं, जितने नबी लोग थे, वो जो नबी लोग जब लोग अन्याय से या जो दुख में से चल रहे थे, तब न्याय के लिए बहुत लड़ते थे। हम बाइबल में देखते हैं नाथान, जो दाऊद ने जब पाप किया, तो पाप को जो नाथान ने दाऊद के सामने बताया है, तू वही आदमी है, तू गुनाह करने वाला है, तू तेरे राज्य में ये सब कुछ हो रही है। और हम देखते हैं एलिया की जीवन में, आहाब राजा ने जब गलत कर रहा था, नाबोत का द्राक्षवाड़ी को अपना लिया, तो वो जाके कहा तू ये किया है और तू, तेरे परिवार, तेरे पत्नी, सब लोग नाश हो जाएंगे। तो ये जो नाश होना या नहीं तो तुमको दंड मिलेगा, इस बातों को बताने वाला हम है। परंतु हम आज अक्टूबर 1 है, मेरे लिए क्या मिलेगी, मेरे लिए परमेश्वर के वचन क्या है, जैसे हम ढूंढते रहते हैं। परंतु ईश्वर की वचन हमें ये कहती है, तुम ढूंढने का जरूरत नहीं, तुम ईश्वर का वचन बन के दूसरा लोगों के पास जाके बताना तेरा काम है। दूसरा लोगों को समानता में लेके आने का काम तेरा है। हम जो बपतिस्मा यूहन्ना के जीवन में देखते हैं, वो अपना जीवन में जो खुल्लम सब बातों को उन्होंने बताया, और वो जो जीता था जंगल में और खाता था जंगल के वस्तुओं, परंतु उनके जीवन में ऐसी एक जो बात आई राजा को विरोध में, या राजा जब गलत करता था तब उसके विरोध में बोलने लगा। उनकी गर्दन भी कट गया, फिर भी वो चुप नहीं रहा, क्योंकि जब तक उनको दंड मिलेगा तब तक अपना जो सच्चाई के बताने में कभी ना भूला। वो ऐसे प्रार्थना करते करते एक जगह में बैठ गए, ईश्वर आके करेगा ऐसा कभी नहीं सोचा। ईश्वर भी वही चाहते हैं, हम खाली प्रार्थना करेंगे हो गया हो जाएगा, ऐसा नहीं। इस जो वैली को पूरना हमारा काम है, जो पहाड़ों को काट के वैली के अंदर डालकर उसको समानता में लेके आना हमारा काम है। ये हमें हमारा जीवन में भूलना नहीं चाहिए। हम कुछ बातों को हमारे लिए मिलेगा क्या ढूंढना अच्छी बात नहीं है। आज मैं आप लोगों के साथ में जो अन्य भाषा के बारे में कुछ बातों बताना चाहता हूँ। अन्य भाषा मतलब क्या है और अन्य भाषा किस बातों के लिए दिया गया है, और अन्य भाषा के जो दिया गया कारण क्या है, इस बातों को मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ। अन्य भाषा मतलब ये हम समझ लेते हैं, कुछ हमारे लिए विशेषित रूप में दिया गया है और हम इस भाषा को लेके हमारा खुद का आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए दिया गया है करके हम अनेक समय सोचते हैं। भाषा मतलब क्या है? अभी भाषा मतलब ये है जो सुनने में हम हमारे दिमाग में वो लेकर उसको हम सोचकर हमारा जो भाषा में उसको समझकर हम जो काम करते हैं उसके लिए भाषा का ज़रूरत है। भाषा ऐसे एक वस्तु है, हम एक दूसरे के साथ जो व्यवहार करने, कम्युनिकेशन करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस भाषा के द्वारा हम अनेक काम को कर सकते हैं। जब हम सुनते हैं और उसको हम फिर लिखते हैं, लिखने के समय में हम उसमें जो ग्रामर देख के कौन सा किधर आने का, कौन सा पीछे आने का, कौन सा आगे आने का, इस बातों को देखकर हम उसको एक स्वरूप देकर उसको एक हम लिपि में या लिट्टी में हम लिख के आते हैं।
तो भाषा मतलब ये है एक कम्युनिकेशन, इतना नहीं, हमारा सोच, हमारा समझ, हमारा सब कुछ वो भाषा है। बाइबल में देखेंगे तो इस भाषा के बारे में जो बहुत बातों को जुना करार में हम नहीं देख सकते हैं। जो ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराना नियम में इस बातों को हम नहीं देख सकते हैं, परंतु नया ये जो करार या नया न्यू टेस्टमेंट में इस बातों को हम देख सकते हैं। तो इसमें जो भाषा के बारे में अनेक बात लिखा गया है। यीशु मसीह खुद कहा, यीशु मसीह के चेलों ने उसको अनुभव किया, और पौलुस भी उसको अनुभव के साथ लिख रहा है। तो भाषा है एक दूसरे को समझने का एक शक्ति है। बाइबल में हम देखते हैं जब उत्पत्ति के पुस्तक में भाषा थी, इसलिए तो ईश्वर और आदम दोनों बात किया था। आदम, हव्वा और ईश्वर, ये तीनों एक दूसरे के साथ बात करते थे, परंतु इसमें जो दूसरे जो जंतु, दूसरे जो जीव, वो कभी बात नहीं किया था, खाली मनुष्य बात किया। ये हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। इतना भी नहीं, ये जो मनुष्य को ईश्वर ने एक विशेषित बुद्धि दिया है, उस बुद्धि बोलना है, सुनना, सबका सुनना था, सबका बोलना था, परंतु सब सुन के या बोल के या समझ कर उसके अनुसार चलना, ये बात मनुष्यों के लिए है। जो बोलना है, तो आदम और हव्वा ने ईश्वर के साथ बात किया। फिर हम देखते हैं जो उत्पत्ति के 3 अध्याय में शैतान आके हव्वा के साथ बात किया, और हव्वा ने आदम से बात किया। फिर बाद में आदम और हव्वा दोनों जो ईश्वर का आने के समय में उसकी आवाज़ को देखकर, सुनकर वो चुप भी गए, और वो लोग कहने लगा है, हम नंगा है, हम आपकी जो बोला था उसको हमने माना नहीं, आपको देख के हम डर से हम अभी चुप गया है करके भी बताते हैं। मतलब भाषा एक कम्युनिकेशन, भाषा एक समझने का शक्ति, इस बातों को हम समझना जरूरी है। और ये जो बातों को हम उत्पत्ति के पुस्तक उसकी 11 अध्याय में देखेगा तो सभी लोग एक ही भाषा बोलने वाले थे, और अपने आप को वो लोग कहने लगा। उसका मतलब ये है, बाइबल हमको ये कहती है, जब बाबेल की टावर जब तक वो रोका नहीं गया, तब तक वहाँ के लोग जो बिखरा गया, उसके पहले तक सब लोग एक ही भाषा बोलते थे। और ये जो लोगों के मन में, ये लोगों की सोच में ये आ गया है, ये सभी लोग एक ही भाषा बोलेगा तो बोलने से, अभी ये लोग यहीं से रहना चाहते हैं, ये लोग बिखरा नहीं जाना चाहते हैं। मतलब यहाँ से, जैसे मैंने बोला था, पृथ्वी के सब जगह में जाओ, या पृथ्वी को पूरा तुम भरो, उस बातों को ये लोग समझते नहीं। तो इसलिए मैं इन लोगों का भाषा को मैं अलग अलग करूँगा। सो भाषा उत्पत्ति के पुस्तक 11 अध्याय में हम देख सकते हैं अलग अलग हो गया है। जब मैं बाइबल स्कूल में पढ़ता था तब मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। मेरे साथ कुछ पास्टर लोग, अभी पास्टर है, तो लोग मेरे साथ पढ़ रहे थे। वो सभी लोग यूपी, बिहार और दिल्ली के थे। तो मैं अकेला तमिल था और एक मराठी पास्टर भी था। तो एक सैमसन काका करके एक पास्टर अभी भी जो एमपी में, वो एमपी वाला है, अभी छत्तीसगढ़ में है। तो वहाँ वो जो सेवा कर रहे हैं, लगभग मेरे हिसाब से वो भोपाल के तरफ कहीं सेवा कर रहे हैं। तो वो खाना पकाता था, तो वो हम सब मिलके खाना पकाते थे। तो मुझे कुछ बोलेगा तो ये लेके आओ, तो वो लेके आओ, तो मैं वो जो कुछ बोलेगा उसके बदले दूसरा लेके जाता था। वो बहुत अच्छा आदमी था, और मेरे साथ जितने जो प्रभु के दास लोग थे वो सब बहुत अच्छे थे। खाली वो लोग हंसते थे, क्योंकि मेरे को वो जो बोल रहा है वो मुझे नहीं समझ पा रहा है, और मैं बोल रहा हूँ वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो
कुछ पकड़ लेके आओ बोलेगा तो मैं दूसरा जो चक्कू लेके जाता था। मतलब वो जो मांगेगा वो मैं ले नहीं जा सकता था, मगर उनको गुस्सा नहीं आता और वो लोग समझाते हैं भैया पकड़ मतलब ये है, उठा के वो लोग उठ के आके वो उठा के ये इसको बोलते हैं पकड़। ऐसे में भी कुछ मतलब हिंदी उनके द्वारा सीखने का मौका मुझे मिली है। मतलब भाषा है जब अलग अलग हो जाते हैं उसको समझने का तकलीफ होती है। तो वही उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय में हम देख सकते हैं। तो अलग अलग भाषा था, तो अलग अलग भाषा होने से लोग एक ही जगह में बैठना ही नहीं पाया, सब लोग अलग अलग जगह में जाके रहने लगा। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय में हम देखते हैं जब इब्राहिम जो अब्राहम जब उनका माँ बाप सब छोड़ के गांव भाषा उनकी देवी देवता सब छोड़ के ईश्वर ने उनको बुलाया तो वो आया। जब वो आया तो वो जो कहाँ रहते था वहाँ अन्य भाषा बोलने वाले थे। मतलब ये जो हिब्रानी भाषा ये बोलता होगा तो बाजू में रहने वाले कानानी भाषा बोलता था। और बाइबल में हम देख सकते हैं जो जो लोग कहाँ कहाँ गया वहाँ वहाँ अनेक प्रकार की भाषा थी। जब हम यूसुफ के बारे में बाइबल में पढ़ेंगे तो जोसेफ वो तो जो मिस्र लोगों के पास दिया गया है, इजिप्टियन लोगों के हाथ में दिया गया है। इजिप्ट में अलग भाषा है, वहाँ जाके वो सीखा है। और हम दानियल की पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये लोग जो जाने के बाद उनको उठा के या नहीं तो जो यहूदा को नाश करके वहाँ के जितने जवान को पकड़ के लेके गया था, तब वो नेबूखदनेस्सर ने उनके ये कहा है इनको भाषा सिखाओ और इनको हमारा रीति रिवाज सिखाओ। तो वो रीति रिवाज और भाषा सीखकर उनके जो महल में या उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने बहुत काम किया करके परमेश्वर की वचन कहती है। तो उसका मतलब ये है एक भाषा है, वो भाषा इसलिए उपयोग होती है एक कम्युनिकेशन के लिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक रोज की जीवन चलाने के लिए भाषा बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, मेरा हिंदी कितना अच्छा है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मेरा हिंदी को जो यूपी में रहने वाला भाइयों और बहनों सुनेंगे तो वो लोग बोलेंगे क्या हिंदी बोल रहा है, उसको कुछ नहीं आता है। मगर हमारा मुंबई का लोग बोलेंगे अया आपने बहुत अच्छा बोला है, क्योंकि मुंबई में हिंदी भाषा नहीं है, हिंदी एक सेकंड लैंग्वेज है और यूपी में हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है। तो लोग उनको ऐसा लग रहा है ये बराबर नहीं बोल रहा। भले मेरा हिंदी में अनेक प्रकार की तकलीफ हो सकती है, कुछ मराठी शब्द आ जाएगा, कुछ गुजराती शब्द आ जाएगा, कभी कभी कुछ ट्राइबल वर्ड्स भी मेरा भाषा में अंदर घुस जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता क्योंकि मैंने कौन सा भाषा में बोला। जब वापस में सुनूंगा तो बोलूँगा अरे ये तो गामित है, नहीं वो बोल दिया यार, अरे ये तो गुजराती है, अरे ये तो मराठी है। सो ऐसे भी कभी कभी बोल देता हूँ। कभी कभी भाषा के बीच में तमिल भाषा भी अंदर घुस जाता है, क्योंकि मैं तमिल हूँ। पर तमिल में भी मेरे को बोलने का तकलीफ है, क्योंकि आप लोग सोच सकते हैं आपको क्या तमिल में बोलने का तकलीफ है। लगभग मैंने जो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा समय नॉर्थ इंडिया में गुजर रहा था, मतलब खास वेस्ट इंडिया में गुजर रहा था। मतलब ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस जगह में, इस प्रांत में ज़्यादा से ज़्यादा समय में रहा। तो इसलिए मेरा तमिल भाषा भी मेरे को मतलब बोलने से कभी कभी हिंदी भाषा भी अंदर आ जाती है। ये सब बात क्यों ये कह रहा हूँ, मतलब भाषा है एक समझना, एक क्या बोलते हैं जो अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भाषा दिया गया है। ये भाषा हम कहाँ सीखते हैं? जब हम छोटे थे तब हमको कुछ नहीं मालूम है। जो बच्चा पैदा होती है और कुछ दिन के बाद वो बच्चा मतलब उसका गर्दन खड़ा नहीं रहता है, कुछ दिन के बाद वो खड़ा होने के बाद बच्चा को नीचे डालेंगे तो वो ऐसा हाथ पैर हिलती है। फिर बाद में वो बच्चा धीरे धीरे मतलब पलटी होती है, पलटी होने के बाद धीरे धीरे उस बच्चा उसका 4 पैर से चलना शुरू कर देती है। फिर बाद में कुछ भी वस्तु मिलेगा तो उसको पकड़ के उठने के लिए कोशिश करता है। फिर उठने के बाद चलना कोशिश करता है, चलने के बाद फिर धीरे धीरे दौड़ना भी कोशिश करता है। फिर बाद में सामान्य मनुष्य जैसे हो जाता है। फिर हम बोलते हैं हाँ हमारा बच्चा भी चल रही है। कभी नहीं चला तो बोलते हैं अरे 2 साल हो गया फिर भी अभी ये बच्चा नहीं चल रहा है, कुछ तो
गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है। सो कभी कभी जो बोलना भी, और कोई मैं क्या मैं ऐसा बोलते हैं, तो अब हम बोलते हैं मैं बोलेगा तो ओ माँ बोल दिया, नहीं तो मामा बोल दिया, वह बोलेगा तो बप्पा बोल दिया। हम बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि जब भाषा है बचपन से हमारा मुंह का या नहीं तो हमारा जीभ का जैसे उपयोग होते हैं उसको बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, और ध्यान से देखते देखते उस बच्चे हम जो बोल रहे हैं उसको वो क्या करते हैं। तो हम एक बात जरूर समझना है, भाषा हमारा बच्चे लोग हमारे सीखने का एक मौका हम, हमारा परिवार, हमारे समाज सब उसको देती है। तो इसलिए हम बच्चे थे तब हम बोलने नहीं पा रहे थे, और थोड़ा जो बड़ा होने के बाद बोलने का समय आ गया तो हम बोलना शुरू कर देते हैं। यही जो हमारे जीवन में ईश्वर ने दिया हुआ एक बुद्धि है। इस बुद्धि हमारे दिमाग में ऑलरेडी वो डाला गया है। तो जो भाषा को बहुत सरल में या बहुत इजी सीखने के लिए, कभी भी मैं जो किधर भी जाएगा तो मैं ध्यान से उनका मेरा कान लगाऊंगा, ये लोग क्या बोल रहा है, इनका भाषा किसके साथ संबंध है। अब जो इंडिया में, भारत में आप देखेंगे तो दो ही भाषा है, इसके अलावा दूसरा कोई भाषा नहीं। कभी कभी मेरा जो मित्र लोग बोलते हैं, क्या है तो अंडू गुंडू बोलते हैं, तुम्हारा भाषा ऐसा लग रहा है डब्बा में पत्थर डाल के हिलेगा तो गुड़ू 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 करता है, वैसा तुम्हारा भाषा है। और जो नॉर्थ इंडिया में जैसे भाषाओं है वो संस्कृत से जुड़ा हुआ भाषा है, तो वो जब बोलने से हमको भी ऐसा लगता है क्या ये बोल रहे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। शुरुआत में जब मैं मुंबई में पहली बार आया था 1982 में, तब मैं मेरा जो परिवार में एक घर में था, तब मेरे को पूछा था तो बाहर जाएगा तो क्या तुमको हिंदी आता है क्या, ऐसा कुछ पूछेगा तो क्या बोलेगा। मैंने बोला हिंदी नहीं ऐसा मैं बोलूँगा। तो वो लोग बहुत हंसने लगा, हिंदी नहीं मतलब हिंदी ऐसा एक भाषा ये नहीं ऐसा हो जाता है। हिंदी खुद कह रहा है मैं तुम लोगों को नवा भाषा दूंगा। ये ऐसा नवा भाषा, जब परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की दया से हम ईश्वर की जो भाषा या ईश्वर हमारे लिए दे रहा है जो भाषा है, हम उसको लेना और उसको उपयोग करना जरूरी है। अभी आप लोगों का ऐसे एक समस्या या ऐसे एक सोचते हैं, तो आजकल जो चर्च में जो बोलते हैं वो सेम टाइप का है, उसमें कोई आगे भी नहीं कोई पीछे भी है, हम अन्य भाषा में बोलते हैं। वो जो है जो मुंबई में बोलने वाला चेन्नई में भी वही बोल रहा है, चेन्नई में बोलने वाला वो साउथ जो तमिलनाडु में भी वही बोलते हैं। परंतु मैं दूसरा एक चीज देखा है, कोई जो प्रचारक कहाँ जाते हैं वो जो बोलते हैं उसको लोग बोलते हैं, और नॉर्थ इंडिया में मैंने देखा है वो लोग थोड़ा डिफरेंट है, मतलब ये जो बोल रहे हैं वो सब नॉर्थ इंडिया में वही बोल रहे हैं, और कुछ बाहर देश में देखेंगे तो वो लोग जो बोल रहे हैं उसको बाहर देश के लोग भी अलग प्रकार के बोलते हैं। मतलब उसका अर्थ ये है ट्यून एक है और बोलने का जो शब्द भी एक ही है, परंतु उसका जो तरीका है, तमिल वाला उसके अनुसार बोलते हैं, हिंदी वाला उसके अनुसार बोलते हैं, बाहर देश वाला बाहर देश जैसे वो बोलते हैं। तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, बाहर देश ऐसा हम देखेंगे तो ट्यून एक है, भाषा भी एक है, और क्या बोलने का तरीका भी एक है, परंतु एक दो वर्ड्स को वो लोग उलट पलट बोल के बताते हैं। तो एक भाषा ऐसा हो सकता है क्या, अनअंडरस्टैंडेबल भाषा हो सकती है क्या, ना समझ सकते ऐसा कुछ भाषा हो सकता है क्या। बाइबल कहती है ऐसा भाषा तुम बोलना होगा तो तेरे घर के अंदर बैठ के तू बात कर। पौलुस ने इस बातों को एकदम क्लियर बताता है, जब तू बोलना है तुम्हारा घर में या तेरे घर के अंदर बैठ के तू बात करो, क्योंकि तुम्हारा अनुवाद करने वाला नहीं होगा तो तू वो भाषा बोलने की क्या जरूरत है। जो भाषा है अनुवाद वगैरह बोलना हो या सब लोग समझ सकते हैं तब उस भाषा को हम बोल सकते हैं। जो अनुवाद करने वाला नहीं हो तो उस भाषा को बोलना नहीं। आजकल कलीसिया में लोग ये कहते हैं आप प्रभु को स्वीकार किया, हाँ। आपने बपतिस्मा लिया, हाँ। आपको अन्य भाषा प्राप्त हुआ, नहीं।
तो आपको अन्य भाषा प्राप्त नहीं होगा तो आप तो क्रिस्तीय है ही नहीं, ईश्वर तेरे साथ नहीं है, ईश्वर तेरा साथ है ही नहीं, ऐसा भी कभी भी बोल देते हैं। जब मैंने बाइबल स्कूल में मुंबई में पढ़ता था तब 1984 मेरे हिसाब से, तो मैं याद करता हूँ, एक भाई मेरे साथ आया था, तो वो मेरे से पूछा, ये 3 क्वेश्चन पूछा, आपने प्रभु को स्वीकारा? हाँ। आपने बैप्तिस्मा लिया? हाँ। आपने अन्य भाषा वरदान है आपके पास? मैं बोला नहीं। तो वो बोला आज तू अन्य भाषा बोलेगा। मैं उससे पूछा, हम एक लगभग 2-3 किलोमीटर चलना था, चलने का मतलब उसका एक भाई के पास उसको छोड़ना था, तो मैं उसको बांडुप करके एक जगह मंगतराम, उस जगह से उसको मैंने जो पुलिस स्टेशन के तरफ उसको लेके जा रहा था, बांडुप पुलिस स्टेशन, लगभग ये तो 2 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा। तो लेके जाने के समय वो मेरे को बोला, मैं जो बोलेगा वो तुम बोलते जाना। तो मैंने हाँ भी बोला, तो बोला हालेलुया हालेलुया, मैं भी हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, ये बोलते बोलते गया। फिर भी बीच बीच में वो कुछ बीच बोला, तो मैं बोला नहीं, मेरे को नहीं आ रहा है। वो बोला नहीं तू बोल, यही है। मैं बोला एंड तक कम से कम हमने 1 घंटा तो चला है, चलते चलते इस जगह पहुंचा। 1 घंटा मेरे साथ यही बात कर रहा था। मैं बोला नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं नहीं बोल सकता हूँ, नहीं आएगा तो मैं कैसा बोलूँगा। वो बोला लास्ट में उसका जो मित्र गगर आ गया, वहाँ आने के बाद वो बोला तुमको पवित्र आत्मा अभी नहीं आएगा, भाषा भी नहीं आएगा, जाओ करके मेरे को बहुत ज़ोर से बोल दिया। तो मैं वापस आ गया। तो मैं ईश्वर से पूछा, अरे ईश्वर तू क्या है, तुम तो मेरे को एक भाषा भी नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? तो एक दिन मैं ऐसा जो रहा था, मैं एक चर्च में मैं हमेशा जाता था, या उधर एक जो चर्च में जो अन्य भाषा जैसे बोलने वाला है, मतलब वो लोग बोलते हैं, मैं नहीं मानता उसको, तो बोलने वाला एक भाई था। तो वो भाई एक भाई के साथ बहुत झगड़ रहा था, और वो झगड़ने के समय बहुत गालियाँ भी थी। मैं उसको देखा, क्या ये? तो ईश्वर मेरे से पूछा, ऐसा भाषा तुमको चाहिए क्या? मैं बोला नहीं चाहिए, मुझे अन्य भाषा नहीं चाहिए। बाइबल कहती है तेरे जो मुंह में से जो अच्छी बात निकलेगा तो अच्छी बातें निकलना चाहिए, अच्छी और बुरा बात एक जीभ में से कैसे निकलेगी? कभी कभी हम दूसरे को अपने को बड़ा बनाने के लिए, हम बहुत विशेषित करके बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे जो कुछ लोग दुनिया जो वो उपयोग करते हैं वैसे शब्दों को उपयोग करते हैं, हम दिखाना चाहते हैं। मैं ये शब्द नहीं बोलेगा तो वो मुझे नीच जानेगा, या नहीं तो वो मुझे वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझे वो यीशु का बेटा या पवित्र आत्मा से मैं भरा हुआ, उसको ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए मैं ये बातों को बोलना नहीं करके चुप भी हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक बात समझ लेना है, भाषा हम हमारे घर में बात करने के लिए, या नहीं तो सामाजिक जगह में बात करने के लिए, नहीं तो दूसरे को दिखाने के लिए नहीं दिया गया है। यीशु खुद कहता है, मैं तुझे नया भाषा दूंगा, मैं तुझे एक विशेषित भाषा दूंगा। वही हम जो प्रेरित के काम उसके 2 अध्याय में देख सकते हैं। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 2 में हम देख सकते हैं। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 1 प्रेरित का काम उसके 1 अध्याय में यीशु कहता है, जब तक जो आप लोग यरूशलेम में रहना, जब तक पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं आएगी तब तक तू उस जगह से ना जाना या ना हिलना। तो वो लोग 120 लोग एक ही कमरे में बैठ के, एक तरफ उनको भय है क्योंकि जो रोमी लोग और इज़राइल के जो यहूदी लोग उनको मारेंगे करके वो डर से अंदर बैठा है, और दूसरी बात है यीशु मसीह खुद कहा इसलिए तो हमको रहना पड़ेगा। उसमें ऐसा लिखा है घर बंद करके वो लोग बैठा था, तब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया है और वो लोग अन्य भाषा में मतलब उनको वो लोग ना जानते थे, वही भाषा में वो लोग बोलने लगा। हम जो एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 2 8, 9, 10 ऐसे जो कलम में हम पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ, वो जो वहाँ इकट्ठे हुए लोग बोलने लगा, ये लोग मेरा भाषा बोल रहा है, ये लोग मेरा भाषा में बोल रहे हैं और ईश्वर का महिमा कर रहे हैं, ये तो मेरा भाषा में कह रहे हैं,
ये कैसे हैं? ये तो गलीले के लोग हैं, ये मच्छी मारनार कैसे मेरा भाषा बोल सकता है? तो इस बात तो हमको एक समझ में आती है। वो लोगों को, जो उधर आए हुए लोग अपना अपना भाषा वाला को पसंद कर दिया। मैं भी ये विश्वास करता हूँ, उनमें एक भारत वाला भी था, और वो हमारा थोमा ने जो भारतीय भाषा तमिल नहीं तो कोई दूसरा कुछ भाषा में वो बोला होगा, जब उस समय में जो भाषा थी उस भाषा में बोला होगा, क्योंकि उस समय तो हिंदी नहीं थी। हिंदी अभी तो 500 साल के पहले आया है। उसके पहले तो संस्कृत थी, पाली थी नॉर्थ इंडिया में, और देवनागरी थी, और साउथ इंडिया में तमिल चलती थी। तो उस समय शायद वो जो आज के केरला उसमें भी तमिलनाडु तमिल था वो, और जो वो सुना होगा तुरंत उनको पकड़ा, भाई तुमने जो बोल रहे हैं वो मेरा भाषा है, चलो मेरे साथ। तो वो बोल दिया, हाँ मैं आ रहा हूँ, हम जाएंगे। सो तोमा ऐसे आया, पीटर ऐसे गया, और जितने प्रभु के दास लोग के उनको जो भाषा दिया गया है उस देश में वो लोग गया। क्यों गया है? स्वार्था प्रचार करने के लिए गया है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, तू जाओ, दुनिया के कोने तक जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। तो दुनिया के कोने तक जाना होगा तो भाषा का जरूरत है। गलीले का मनुष्य को क्या जो भाषा आता है, उनके जो एरिया में जो भाषा बोलते थे आरामिक या हिब्रू, बस इतना ही उनका आता था। परंतु उसको दुनिया तक लेके जाना होगा तो एक भाषा का जरूर थी। ये दुनिया के लोगों की भाषा को जानना जरूर थी। तो इसलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं, ये जो प्रभु के दासों के ऊपर, दासियों के ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा भाषा दिया गया है। भाषा इसलिए दिया गया है, अन्य भाषा इसलिए दिया गया है, स्वार्था प्रचार करने के लिए। कभी कभी मेरे पास आके लोग बोलते हैं, भैया मैं अन्य भाषा बोलता हूँ। अच्छी बात है, जो भाषा तू बोल रहा है उस देश में तू जाना पड़ेगा, जाने के लिए तैयार है? नहीं, फिर क्यों तुमको अन्य भाषा का क्या जरूरत है? ये बात आपको मैं पूछ रहा हूँ। मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ, मेरे को अन्य भाषा आता है, ऐसा तू बोल रहा होगा तो तुम किसी काम का उपयोग नहीं है। तुम इस भाषा को दूसरा देश, दूसरा लोगों तक पहुंचाने के लिए उपयोग किया होगा तो सचमुच तुमने बहुत बड़ा काम किया करके हम बता सकते हैं। और तमिलनाडु के अंदर जितने जो मिशनरी लोग आया, उस मिशनरी लोग में अनेक लोग बहुत जो भाषा सीखा है। एक जीव पोप करके एक मिशनरी, तो वो खुद कहता है, मेरा जो खबर में ये लिखो, एक तमिल स्टूडेंट वो सो रहा है। वो तो बाहर देश का, परंतु उसकी उन्होंने इधर आके तमिल सीखा और अनेक जो उस तमिल गीतों लिखा और तमिल भाषा को बराबर समझकर वो ये कहने लगा, मैं एक तमिल स्टूडेंट हूँ, मैं एक तमिल विद्यार्थी हूँ। और मैं जब गुजरात में था तब मैं एक ग्रामर बुक देखा, वो एक फॉरेनर मिशनरी ने उसको अनुवाद किया। और हम देखेंगे तो पूरा जो वर्ल्ड में, दुनिया में कितने मिशनरियों अपना भाषा छोड़कर, जर्मन का हो, इंग्लैंड का हो, फिनलैंड का हो, फ्रांस का हो, यूएस का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, कोई भी हो, अपना देश छोड़ के दूसरा देश में जाके उनकी भाषा सीखकर वो लोग सेवा किया था, लोगों की मदद में आए थे। हम क्या मदद कर रहे हैं? मेरे पास अन्य भाषा है, मेरे पास अन्य, तेरा मन अन्य भाषा से क्या करना? किस काम के लिए तेरे पास अन्य भाषा है? जब तुम परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए तुम उसको उपयोग नहीं करेगा तो उससे क्या मतलब होती है? इसलिए तो पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 12, 13 और 14 अध्याय में खासी बातों को बताता है। 13 अध्याय में ये कह रहा है, मेरे जीवन में प्रेम नहीं हो तो मैं कितना भी भाषा बोलूं उससे कुछ फायदा नहीं। सचमुच भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान पौलुस का है, क्योंकि जो प्रेरितों के काम उसकी 25, 26, 27 इस अध्याय में 25, 26, 27 इस अध्याय में पौलुस की जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ हमको सीखने के लिए मिलती है। कितना भाषा बोलता है। जब लोग उसको पकड़ के मारते हैं तो वो तुरंत
वो जो पुलिस वाला आ गया तो उनसे वो बोल रहे हैं, ग्रीक से बात कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं अरे मैं आपका सैर को मिलना है। तो फिर उधर जाके उनसे उनका भाषा में बोल रहे हैं। तो वो और जब लोगों के पास लेके गया तो उनके साथ हिब्रू में बात करता है, और भी बात में जब वो कहता है मुझे उधर लेके जाओ, मैं उनके साथ बात करना। जो वहाँ से जाएगा तो वो बोल रहे हैं मैं एक रोमी हूँ, और एक अधिकारी तो बोल रहा है तुम रोमी कैसा बना? वो बोला मैं जन्म से रोमी हूँ। तो वो बोल रहे मैंने इस रोमी बनने के लिए कितना पैसा खर्चा किया, बहुत पैसा खर्चा किया, परंतु ये जो ज्ञान पौल के पास था वो ज्ञान किसी के पास नहीं थी। मगर ये जो पौल भी यही कहता था तुम्हारे पास अन्य भाषा होगा तो अच्छी बात है, उसको तो सही ढंग से उपयोग करो। तेरे कलीसिया में कोई जो भाषा का बदली करने वाला या भाषा को अनुवाद करने वाला होगा तो तू बोल, नहीं तू चुप रहो। 1 कुरिन्थियों 13 में एक कहता है प्रेम के सामने कुछ भी नहीं है। मैं यदि मनुष्यों की भाषा बोलूं या यदि जो स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं, परंतु मेरे जीवन में प्रेम नहीं होगा तो कुछ नहीं। हाँ प्रियो, परमेश्वर के वचन हमसे ये कहता है भाषा इसलिए दिया गया है, अन्य भाषा मतलब मेरे लिए, मैं तमिल वाला है, मेरे लिए हिंदी एक अन्य भाषा है, गुजराती एक अन्य भाषा है, और जो गामित एक अन्य भाषा है, और जितने मैं भाषा जानता हूँ, इंग्लिश मेरे लिए अन्य भाषा है, मलयालम अन्य भाषा है, मेरा भाषा तो तमिल है, मगर मैं ऐसे जो भाषा तो मैं बोल सकता हूँ, वो सब अन्य भाषा है, परंतु मैं किधर भी जाएगा तो उसके हिसाब से मैं लोगों के साथ बात करता हूँ। क्यों बात करता हूँ? वो वरदान ईश्वर मुझे दिया है, अन्य भाषा मुझे ईश्वर दिया है, उस भाषा को उपयोग करके मैं लोगों को स्वार्था बांटता हूँ, लोगों को अच्छी अच्छी काम और कार्य को मैं बताता हूँ। इसलिए मुझे उसका ज़रूरत है, मैं उसको पाया है, तो इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। अंडू गुंडू बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं। जैसे मैंने बताया था शुरुआत में, जब बाइबल स्कूल में पढ़ने समय एक भाई मुझे ऐसा बोलो वैसा बोलो, उस भाषा से मेरे को कुछ तालीम नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं। परंतु आज मैं जितने भाषा बोल रहा हूँ उससे मुझे बहुत फ़ायदा है, क्योंकि स्वार्था को मैं प्रचार कर पा रहा हूँ। इसलिए स्वार्था दिया गया है, इसलिए भाषा दिया गया है, अन्य भाषा इसलिए हमें दिया गया है, हम स्वार्था प्रचार करने के लिए। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारे जीवन में जो ईश्वर ने दिया इस भाषा को, अन्य भाषा को उपयोग करेंगे, ईश्वर के नाम के लिए उपयोग करेंगे, किसी को दिखावट के लिए। जो समूह में, चर्च में हल्ला मचाना नहीं है। तुम्हारा बाजू में उसको नहीं आता तो वो बोलेगा क्या है, मेरे को नहीं आता, फिर बाद में तुमको देखे वो बोलना शुरू कर देगा। ऐसे तो आजकल कलीसिया में वही हो रहा है। और बाहर का आदमी, एक व्यक्ति आके अंदर आके देखेगा तो वो क्या बोलेगा, क्या है कचा पचा कर रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाषा है, समझने की बात है। हम ईश्वर ने हमारे जीवन में भाषा देने के लिए प्रार्थना करेंगे। पौलुस तो ऐसा लिख रहा है, भाषा से जो नबी का या प्रबोध करना, या नहीं तो जो गलत रास्ता में चलने वाले को अच्छी रास्ता में बताने वाला एक नबी बनने के लिए तो कोशिश करो। नबी का जो वरदान तो मांगो, ईश्वर तुमको देना है। आजकल वही चाहिए। खाली तो इस साल सोने का साल है, इस साल बहुत अच्छा रहेगा। अभी तो अक्टूबर हो गया, अभी भी वो लोग बोला अक्टूबर 31 तक तो ये लॉकडाउन है। क्या सोने का दिन है? मार्च 22 से लेकर आज तक सब बंद पड़ा है। कितने लोगों की जीवन चला गया है, कितने लोग खाने के लिए तड़प रहे हैं, कितने लोग इस समय में अन्याय के ऊपर अन्याय करना शुरू कर दिया है। क्या अच्छी दिन है, क्या सोने का दिन है। ऐसे लोगों को भड़काना नहीं है, मगर गलती करने वालों, जैसे मैं बोला था, जो यूपी के अंदर एक बहन को मतलब बलात्कार किया, उसको मारा, और उसको सरकार या गवर्नमेंट ने उसको जला भी दिया, या पुलिस वाला ने उसको जला भी दिया। ऐसे अन्याय तेरे आजू बाजू में होते तो उसको विरोध तुम आवाज़ उठाओ, उसके लिए तुम ईश्वर से शक्ति प्राप्त करके आगे बढ़ो। यही ईश्वर चाहता है।
हम ये काम करेंगे और भाषा को हम परमेश्वर के नाम के लिए उपयोग करेंगे, सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीर्वाद दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। भाषा का मुख्य काम क्या है, जरूरियात क्या है, इस बातों को हम समझने के लिए आपने हमें शक्ति दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। दुनिया को धोखा देने के लिए, ख्रिस्ती लोगों को धोखा देने के लिए, आपको धोखा देने के लिए प्रभु चर्च में जो 4 लाइन का 4 लाइन का जो बोलते हैं, यही अन्यभाषी करके पास्टर भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, वैसी बुराइयों से हमें बचाइए, वैसी पापों से हमें बचाइए। धोखा देने वाले शब्दों से, धोखा देने वाले बातों से हमें प्रभु बचा लो। हम आपने हमारे लिए दिया हुआ जो वरदान को सही ढंग से उपयोग करने के लिए हमें कृपा करो। अन्य भाषा का वरदान आपने दिया होगा तो जिस देश में ये जो बात करते हैं उस देश में जाके हम स्वार्थ प्रचार करने के लिए हमें अगुवाई करो। हम प्रभु आपके नाम को महिमा के लिए सब कुछ प्रभु उपयोग करने के लिए हमें कृपा करो। और प्रभु आजकल ख्रिस्ती समाज में बोलने वाला कम हो गया है, प्रार्थना करने वाला बहुत हो गया है। 24 आवर्स 12 आवर्स ऐसे प्रभु 1 घंटा मेरे लिए आप लोग प्रार्थना नहीं करेगा क्या? जब आपने बोला था उसको पकड़ के प्रभु काम करने में प्रभु बहुत कम है, और प्रार्थना करके वो भी और दूसरे को भी भड़का कर उसमें मन लगा के ईश्वर से दूर करने वाले लोग बहुत हैं प्रभु। जो यूपी में हुआ दुर्घटना और भारत में अनेक प्रकार की दुर्घटना होती जाती है, तो उसको देख के प्रभु हम चुप नहीं रहना चाहिए, हम प्रभु आगे आना चाहिए। वो आप चाहते हैं, खाली हम प्रार्थना कर देंगे तो सब कुछ हो जाएगा, ये बात नहीं। उससे आगे हम काम करना है, ये आप हमसे चाहता है। तो प्रभु हम ऐसे समय में प्रभु नबी बनकर, प्रॉफिट होकर प्रभु हम काम करने के लिए हमें कृपा करो। जो अन्याय करने वाले के सामना खड़ा होने की शक्ति दे दो। भले सरकार हो, समाज के अंदर बड़ा लीडर हो, कोई भी हो, उनके सामने हम खड़ा होके ईश्वर कहता है, ईश्वर बोल रहा है, ईश्वर की बात यही है, ऐसे प्रभु जैसे यशाया, यिर्मयाह, एजकेल और जितने छोटी नबियाँ 12 जो पुस्तक के अंदर हम पढ़ते हैं, उसके अलावा एलिया, एलिजा और जो नाथान, वैसे प्रभु हम भी नबी बनकर अन्याय को देख के चुप नहीं रहना, परंतु उसको सामना करने के लिए हमें शक्ति दे दो। जो एलिया तो अपना जीवन बचाने के लिए बहुत दौड़ रहा था, आप भी उसको संभाल के रखा है। आहाब उनके पीछे पड़ा उसको मार डालने के लिए, परंतु आपने उनको कहा तू जाओ एलिया, ये तुम आहाब को तुमको दिखाओ। तो एलिया गया और दिखाया, तेरे वजह से बारिश नहीं हुई। और आहाब बोला तेरे वजह से बारिश नहीं हुई। और उनके सामने एक सवाल, उनके सामने एक जो वेदी बनाकर हम ये ऐसा करेंगे करके एक जो ज्ञान की बात उनको बताकर इज़राइल लोगों को मूर्ति पूजा से उन्होंने बचाया है। इज़राइल लोगों को आहाब जैसे बेकार आदमियों से बचाया है। हाँ प्रभु, हम भी प्रभु इस बेकार आदमियों से बचाने के लिए हिम्मत लेकर हम आगे बढ़ने के लिए हमें दया करो। हर एक ख्रिस्ती भाई बहन उनकी जीवन में डर को दूर कर कर हिम्मत होकर अन्याय को देख के प्रभु से मैं प्रार्थना कर लिया, हो गया करके ऐसा चुप नहीं रहना है, सामने होकर प्रभु उसके लिए लड़ने के लिए हम तैयार होने के लिए हमें कृपा कर।
हमें भाषा दो, अन्य भाषा दो, उस भाषा के द्वारा जिस देश में वो भाषा वाला है वहाँ जाके हम स्वार्थ प्रचार करने के लिए हमें उपयोग कर। हम सबको आशीर्वाद कर। सो इस बिंदी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा की संगति सदा काल हमारा साथ रहे, आमीन।